देखिए, अपन ने सरल रेखीय गति में विस्थापन, वेग और त्वरण के फार्मूले पढ़े थे। आज अपन उसकी सरल रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन के गति के सूत्र बताएंगे। सपोज एक पार्टिकल t समय में a से b तक गति कर रहा है। t समय में पार्टिकल कहां से कहां तक गति कर रहा है? बिंदु a से b तक की गति करता है। यदि वो a से गति प्रारंभ करता है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 हो गया। और मान लो पीछे से चला आ रहा है, पार्टिकल पीछे से आ रहा है, तो बिंदु a पर उसका वेग कितना है? u है। u is the initial velocity of the particle at point A। यदि मान लो वो A पर ही था पहले और यहां विराम अवस्था से जा रहा है तो u का मान 0 हो जाएगा। और t समय बाद बिंदु B पर इसका वेग क्या हो रहा है? u से कितना हो गया? v हो गया। वेग में परिवर्तन हो गया। वेग में परिवर्तन किसके कारण से होता है? त्वरण के कारण से। माना इस संपूर्ण गति के दौरान इसका एक समान त्वरण f है। f इज द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन फ्रॉम a टू b। और ये जो दूरी है, ये दूरी सपोज s है। t समय में पार्टिकल बिंदु a से b तक गुजरता है। a पर वेग उसका u है, b पर वेग v है। वेग में परिवर्तन किसके कारण से होता है? त्वरण के कारण से। और समय कितना है? t है। और दूरी कितनी तय की इसने? s दूरी तय की है। तो इसके गति के समीकरण 3 होते हैं। ये आपने छोटी क्लासों से ही पढ़ रखा है। इक्वेशंस ऑफ मोशन आर। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस एफ टी। ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2fs। ये 3 समीकरण आप लोग छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। और इन 3 समीकरण के ऊपर आपकी बुक में एक एक्सरसाइज है। एक चौथा फार्मूला और पढ़ते हैं अपन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nवें सेकेंड में तय की गई दूरी। nवें का मतलब क्या हो बेटा? जैसे आपको कोई कह दे कि ये पार्टिकल a से b तक गति की इसने और टोटल 35 सेकंड गति की। a से b तक जाने में कितना समय लगा? 35 सेकंड लगा। अब आपको कोई कह दे भाई 20वें सेकंड में कितना चला ये? 20वें सेकंड का मतलब क्या है? पहले आप 20 सेकंड की दूरी निकाल लो। 20 सेकंड में चली गई टोटल दूरी और उसमें 19 सेकंड वाली घटा दो। 20 सेकंड की दूरी अलग निकाल लो, 19 की अलग निकाल लो। 20 वाले में से 19 वाले सेकंड की दूरी घटाओगे तो कौन सी दूरी आ जाएगी? 19 से 20 के बीच की। इसको कहते हैं 20वां सेकंड। तो इसकी दूरी कैसे निकालेंगे? इस दूरी को मैं लिख रहा हूं SN। nवें सेकंड में तय की गई दूरी को क्या लिख रहा हूं मैं? SN। तो कैसे निकालेंगे बेटा? डिस्टेंस इन n सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस इन n-1 सेकेंड्स। ये आप लोगों के समझ में आ रहा क्या? कोई आपको कहे कि 10वें सेकंड में तय की गई दूरी निकालिए। 10वें नहीं, एक तो होता है 10 सेकंड में दूरी।
10 सेकंड का मतलब है 0 से लेकर के 10 सेकंड तक घड़ी जो चली उसमें आप कितने चले। लेकिन कोई आपको कहे कि 10वें सेकंड में कितने चले, 10वें का मतलब है कि 9 सेकंड तक दूरी थी वो अलग निकाल लो, टोटल 10 सेकंड की अलग निकाल लो और 10 में से 9 वाली घटा दो तो बेटा 9 से 10 यानी 10वां सेकंड की दूरी आ जाएगी। तो ऐसे ही nवें सेकंड की दूरी कैसे निकालेंगे, n समय की अलग दूरी, n-1 सेकंड की अलग दूरी, दोनों को घटा लो। n सेकंड की दूरी का फार्मूला ये रहा s, क्या है ut, तो u n सेकंड का मतलब n और प्लस 1/2 fn स्क्वायर, ये दूरी आ गई n सेकंड। मैंने यहाँ सेकंड समय लिया था t सेकंड, t की जगह आपकी होगी n सेकंड माइनस n-1 सेकंड की दूरी, इस फार्मूले में t की जगह n-1 कर दो, क्या आएगा बेटा u n-1 1/2 f n-1 का होल स्क्वायर, और इसको सरल करें आप, un से ये माइनस का un कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस u को -1 से क्या आ गया u, f/2 कॉमन ले लें तो क्या बच गया यहाँ पे n स्क्वायर और माइनस, ये माइनस है ना, n-1 का स्क्वायर क्या होगा n स्क्वायर माइनस का 2n, इस माइनस के कारण से प्लस 2n और ये प्लस का 1 इसके कारण से -1, n स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा। सो क्या आ गया, ये nवें सेकंड में तय की गई दूरी बराबर u प्लस f/2 और ये n स्क्वायर प्लस 2n, इसमें n ले लें कॉमन तो n+2, ये आपकी nवें सेकंड में तय की गई दूरी का फार्मूला हो गया। ये बेटा सबके समझ आ रहा है, ये सरल रेखा में पार्टिकल गति कर रहा है। एक सरल रेखा और स्पेशल टाइप की होती है कि सपोज एक पार्टिकल बिंदु ए है और उससे नीचे गिर रहा है, पार्टिकल गति ऐसे करता है, ये भी तो सरल रेखा है, अरे ये भी क्या है सरल रेखा ही है। लेकिन जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो जो त्वरण होता है उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और त्वरण F की जगह क्या मान आ जाएगा, G आ जाएगा। G का मान आपको पता कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 8 भी दे देते हैं या 8 दोनों में से कोई भी एक दे दीजिए। ये मैंने सरल रेखीय गति के 3 समीकरण लिखे हैं। तो जो पार्टिकल ऊपर से गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे गिरता है तो वो भी तो सरल रेखीय गति है, बस क्या अंतर हो जाएगा, इन 3 फार्मूलों में F की जगह क्या आ जाएगा, G। तो गति के समीकरण 3 क्या क्या हो गया बेटा, V बराबर U प्लस GT, दूसरा समीकरण S बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GS, ये फार्मूला। ये तो है सरल रेखा के 3 व्यापक समीकरण हैं गति के। U कहते हैं प्रारंभिक वेग को, V कहते हैं अंतिम वेग यानी t समय बाद वेग, F त्वरण है, t समय है, S तय की गई दूरी है। तो पार्टिकल जब ऊपर से नीचे गिरता है गुरुत्वाकर्षण के अधीन, जैसे ये पेन है मैं इसको डालूंगा तो नीचे आएगा सीधा, उस वक्त त्वरण F की जगह कितना हो जाएगा, G हो जाएगा। ऐसे ही किसी चीज को हम नीचे से ऊपर फेंक भी सकते हैं। यदि कोई पार्टिकल, ये जो 3 समीकरण कौन सी गति के हैं, इस गति के हैं, ऊपर से नीचे। लेकिन पार्टिकल की गति नीचे से ऊपर है। मैं यहां खड़ा हूं, मेरे हाथ में एक पत्थर है और मैंने इसको गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऊपर फेंका, ऐसी स्थिति में त्वरण जो है वो G की जगह क्या हो जाएगा,
माइनस जी। सेम कंडीशन है, ए से बी डाउनवर्ड, बी से ए अपवर्ड। तो अपवर्ड मोशन में त्वरण एफ कितना हो जाएगा, माइनस का जी। तो अब की बार ये गति के समीकरण क्या हो जाएंगे, v बराबर u माइनस जी टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g's। ये तीन समीकरण कब हो गए, जब पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ गुरुत्वाकर्षण में जाता है तो त्वरण माइनस जी, और ऊपर से नीचे आता तो बेटा प्लस जी, और ऐसे सरल रेखा में चलता है तो जी की जगह है। आपकी बुक में इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चंस दे रखे हैं। आज मैं खाली ये 3 फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, इनको कॉपी पे नोट कर लीजिए। और एक बात मानो, देखो ये डायनेमिक सब्जेक्ट थोड़ा सा लोगों को टफ लगता है, बट इट इज़ वेरी इजी। मैं आपको जैसे आज अभी पढ़ाया इतना इतना सा ही पढ़ाऊंगा रोज, और बिल्कुल सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। मन लगा के पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और उदाहरण जो किताब में है वो करें। बहुत जल्द अपनी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होने वाली है, देखिए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि कॉलेज में एक एक विषय का एक एक यूनिट आपको क्लियर करवाया जाएगा। कोरोना के इस पीरियड में हमने ये ऑनलाइन क्लासेज में हम आपको डेली कुछ वीडियो डालते हैं, ताकि आप घर पे खाली नहीं बैठें, कुछ न कुछ रोज़ पढ़ते रहें। निश्चित रूप से इसका फायदा जब क्लासेज होगी तब आपको मिलेगा। विश्वविद्यालय ने बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों को सबको प्रमोट कर दिया है, और हमसे सूचियां मांग रखी हैं। आप में से बहुत से विद्यार्थियों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया। कॉलेज में ऑफिस में आकर के अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करें, और संभावना है कि सितंबर माह से कॉलेज में कक्षाएं भी ऑफलाइन नियमित रूप से चलेंगी। पर मैंने एक दिन खराब नहीं होने दिया है। रोज आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर की क्लासेस की वीडियो टीचर्स अपलोड कर रहे हैं, और अब तो हम जूम के थ्रू आपको लाइव क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सुबह उठते ही चेक किया करो कि आज का क्या शेड्यूल है। दिन में क्या है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम बेटा, कॉलेज में 40 प्रोफेसर जब इंटरनेट से पढ़ाते हैं तो इतनी स्पीड नहीं होती, तो कई बार वीडियो सुबह भी डालना पड़ता है, शाम को डालना पड़ता है। तो आप केयरफुल रहिए और इस सुविधा का फायदा उठाइए। निश्चित रूप से ये टफ टाइम है, लेकिन आपको चिंता इसलिए नहीं करनी है। कॉलेज में क्लास वैसे भी 1 अगस्त से स्टार्ट होती है, तो अभी हमारे खाली 15-20 दिन क्लासें नहीं लगी है ऑफलाइन। ऑनलाइन तो हम जुलाई से चला रहे हैं, तो आपको इसका फायदा मिलेगा। जितना सेशन लेट होगा, मान के चलिए सेशन उतना ही आगे एक्सटेंड होगा, बढ़ेगा। जो परीक्षाएं मार्च में शुरू होती थी अप्रैल में शुरू हो सकती हैं। तो आप निश्चिंत रहे, एक एक चीज आपको क्लियर करवाई जाएगी। एक तो अपनी एडमिशन की प्रक्रिया दोहराओ, पूरी कर लीजिए। जो बुक्स आपने लास्ट ईयर लाइब्रेरी से ली थी वो लाइब्रेरी में जमा करा करके सेकेंड ईयर की बुक्स आप ले लीजिए, ताकि फर्स्ट ईयर वाली बुक्स फर्स्ट ईयर वालों के काम आए, आपको सेकेंड ईयर की बुक्स मिल जाए। ये आपको सबको करना है। आज इतना ही लेंगे, कल मैं इसके आगे की बातें बताऊँगा।